हेलो एवरीवन, ये वाला सेशन हमारा गोलैंग टेस्टिंग के रिलेटेड होने वाला है। तो लेट मी गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द हाईलाइटेड एरिया। सो इन दिस सीरीज आई विल कवर द यूनिट टेस्टिंग, ओके, विच इज़ अ बिल्ट इन पैकेज जो गोलैंग के साथ आता है। तो हम वो वाला देखेंगे, बेंचमार्किंग देखेंगे क्या होता है, टेबल ड्रिवन टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं या फिर सब टास्क कैसे लिखते हैं, वो पार्ट भी हम कवर करेंगे। Then Ginkgo, which is based on the unit testing framework. So it is a third party library, वो कैसे यूज़ करते हैं वो वाला पार्ट हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा पहला फोकस रहेगा यूनिट टेस्टिंग के ऊपर रहेगा, जहाँ पे मैं टेबल ड्रिवन टेस्ट केसेस, बेंचमार्किंग, कोड कवरेज, सीपीयू मेमोरी प्रोफाइलिंग कैसे करता है वो सब देखेंगे। एंड देन सेम सिनारियो को मैं गिंको के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे, ओके। एंड व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वो पार्ट भी हम कवर करेंगे। फिर CPU एंड मेमोरी प्रोफाइलिंग, टेस्टिफाई विच इज़ अगेन अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, ओके। सो उसको कैसे यूज़ करना है, जनरली असर्शन पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जाता है, तो उसके कुछ यूज़ केस भी हम देखेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू कंप्लीट दिस प्ले लिस्ट यू विल नो ऑल दोज थिंग्स, ओके। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड हो जाती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है, और इंडेक्स एक्स अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, यूनिट टेस्टिंग के साथ हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार ये यूनिट टेस्ट होता क्या है, राइट। यूनिट टेस्ट होता क्यों है, लिखना ज़रूरी है या नहीं है, या फिर गोलैंग में इसको किस वे से इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो वाला पार्ट हम कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम आंसर करने की कोशिश करते हैं कि यूनिट टेस्टिंग होता क्या है, ठीक है। तो यूनिट टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक वेयर इंडिविजुअल यूनिट और कंपोनेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर टेस्टेड इन आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूँ तो एक टेक्निक है, ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है, जिसके थ्रू आप किसी भी यूनिट या फिर कंपोनेंट जो रहता है उसको आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली इसको कोड के थ्रू लिखा जाता है, ओके, जिस लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया जाता है उसी लैंग्वेज में, जैसे आपका सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट हुआ होगा, लाइक इन केस गो या फिर जावा, ओके, या फिर कोई भी अदर पाइथन। तो उसके अगेंस्ट में हमें एक फ्रेमवर्क मिलता है, ओके, इट मे बी अ इनबिल्ट और इट मे बी अ थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क, उसका यूज़ करके जनरली हमें यूनिट टेस्ट केस को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है यह है कि यार भाई यूनिट टेस्टिंग लिखना क्यों है, ठीक है। तो यूनिट टेस्टिंग जनरली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कैसा होता है कि आप जनरली क्या लिखते हो, फंक्शंस लिखते हो, प्रोग्राम्स लिखते हो, ओके। तो उसका एक पर्पस होता है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन लिखा जो ऐड करेगा 2 नंबर को, ओके, मैंने जिस इंटेंशन के साथ उस फंक्शन को लिखा है वो उसी तरह बिहेव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको हम यूनिट टेस्टिंग के थ्रू वैलिडेट करते हैं, ठीक है। एंड होता क्या है कि यार जनरली अगर आपने यूनिट टेस्ट केसेस लिखे आपके फंक्शन पैकेज के लिए, ओके, तो जनरली अगर कोई दूसरा बंदा उसी एरिया को अगर मॉडिफाई करता है, ओके, तो वो चेक करेगा कि उसने जो चेंजेस किया है, जो प्रीवियसली वर्क कर रहा था आपका फंक्शन सेम वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो वैलिडेट करता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि किसी भी डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कॉन्फिडेंस आता है कि यार वो जो चीज़ एनहांस कर रहा है, ओके, वो भी ऐड हो रही है आते, एंड साथ ही साथ जो प्रीवियस चीज़ें वर्क हो रही थी, ओके, वो भी वर्क हो रही है, ओके। अगर कोई टेस्ट केस फेल भी हो जाती है तो उसको पता चल जाएगा कि भाई हमारे किसी एनहांसमेंट के कारण वो चीज़ फेल हो रही है, ओके। दैट्स वाई दिस जनरली यूनिट टेस्टिंग हम लिखते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू राइट द यूनिट टेस्ट केसेस फॉर योर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार भाई गोलैंग में यूनिट टेस्टिंग किस वजह से इम्प्लीमेंट की जाती है, ठीक है। तो सिंपल आंसर है, गो हैज़ अ बिल्ट इन टेस्टिंग फ्रेमवर्क दैट मेक इट इजी टू इम्प्लीमेंट यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। मतलब आपको कोई भी थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गो अगर आप कोई भी गो वर्जन इंस्टॉल करते हो तो उसी के साथ आपको एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क पे मिल जाता है, जिसका यूज़ करके आप टेस्ट केस लिख सकते हो अपने एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। अब
the testing package in Go provide a simple and consistent way to create test benchmarking. कोड कवरेज भी कर सकते हैं, मेमोरी सीपीयू प्रोफाइलिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो दिस कंप्लीट सेशन इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल। ओके, यहाँ पे थ्योरी कम है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। ओके, एंड आई विल टेक द वेरी सिंपल एग्जांपल टू एक्सप्लेन द एवरी कंसेप्ट। ठीक है, एंड मेरी ये आइडियोलॉजी है कि यार आप जो भी चीज़ सीखते हो तो उसको पहले सिंपल वे में सीखो, देन जंप टू द कॉम्प्लेक्स वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यार एक कोई तो भी एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, फोल्डर कोई तो भी जहाँ पे हम यूनिट टेस्टिंग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर नाम दे देता हूँ। तो दिस विल बी आवर यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, एंड इस फोल्डर को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, प्रॉपर मॉड्यूल के साथ। तो इसको हम इनिशियलाइज करते हैं गो मॉड इनिट एंड प्रॉपर हम नाम देते हैं गिटहब टेक एंड गो लाइन टेस्ट। ठीक है, ओके, एंड इसको मैं कोड एडिटर में ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यार कोई एक पैकेज बनाता हूँ। ओके, जिसको हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, मैं पैकेज बहुत ही सिंपल पैकेज यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैथ ऑपरेशन का, जहाँ पे सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन और कुछ तो भी होता होगा। ठीक है, यहाँ पे हम कोई तो भी फाइल बना लेते हैं इंस्टेड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, एंड यहाँ पे पैकेज का नाम लिखते हैं मैथ ऑपरेशन एंड लेट मी डिफाइन द फंक्शन। ओके, कोई ऐड फंक्शन हम डिफाइन करते हैं जो a और b इंटीजर लेगा एंड इट विल रिटर्न द इंटीजर। ठीक है, रिटर्न a प्लस b। क्वाइट सिंपल पैकेज है। ठीक है, फंक्शन हम सबट्रैक्ट का भी लिख लेते हैं a b इंटीजर, रिटर्न करते हैं a माइनस b एंड अगेन फंक्शन लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, which will take again a and b which are of type int। ठीक है, इसको भी रिटर्न हम कर देते हैं प्रॉपर a इंटू बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यार हमें इन पैकेज के लिए ओके जो ऐड सब्ट्रैक्ट जो फंक्शन हमने लिखे हैं वो प्रॉपरली वर्क हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, हम इसके लिए जो ऐड है उसके लिए यूनिट टेस्ट केस लिखेंगे। ठीक है, अब यूनिट टेस्ट केस लिखने के लिए फर्स्ट आपको कौन कौन से कंस्ट्रेंट आपको पता होने चाहिए वो आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन डॉट गो नाम का मैंने क्या बनाया है, एक फाइल बनाई है। ओके, तो जनरली आपको जो मॉड्यूल टेस्ट करना है उसी के नाम का एक फाइल बनाओ यहाँ पे। ठीक है, ऑपरेशन ओके एंड अंडरस्कोर देके यहाँ पे लास्ट में उसको एंड करो टेस्ट डॉट गो से। ठीक है, बस ये पहला कंस्टेंट है। एंड अगेन वन मोर थिंग, अगर आप बोलोगे कि यार मैं टेस्ट ना लिखते हो टेस्टिंग लिखूंगा तो ये नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर टेस्ट ही लिखना है। ठीक है, जो भी फाइल आपकी एंड होंगी वो प्रॉपरली टेस्ट के थ्रू एंड होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंस्टेंट। देन सेकेंड है आपको पैकेज। पैकेज का नेमिंग कन्वेंशन हमने क्या लिखा था, मैथ ऑपरेशन। ओके, मैथ ऑपरेशन आपको यहाँ पे टेस्ट लिखना है पैकेज के भी एंड में। ठीक है, एंड एक चीज़ ये रहती कि आपने देखा होगा कि गो लाइन में हम दो दो पैकेज डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैथ ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन है तो आप दूसरा पैकेज यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, बट ये टेस्ट अगर आप टेस्ट पैकेज लिखते हो तो इट अलाउ करता है गो लाइन में। ओके, अगर
सेम थिंग, अगर मैं यहाँ पे, अगर एडिटर हमें एरर नहीं दे रहा था अभी शुरू में, अगर मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो एडिटर भी एरर दे रहा, ठीक है, राइट, पैकेज, ठीक है। तो हम इसको प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन हमेशा टेस्ट लिखेंगे, ठीक है। देन आपको जो टेस्ट करना है, ठीक है, मुझे क्या टेस्ट करना है, मुझे एक ऐड नाम का फंक्शन टेस्ट करना है, ठीक है, उसके रिलेटेड मुझे टेस्ट केसेस लिखना है। तो आपको क्या करना है कि आपको टेस्ट केस लिखना है, राइट। सो इट शुड बी अ स्टार्ट विथ टेस्ट, ओके। एंड अगर यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। एक तो आप क्या बोलते हो, ऐड इस वजह से लिख सकते हो, ऐड के लिए लिखना है तो। एंड यहाँ पे जो पहला पैरामीटर रहेगा टी, ओके, टी विच इज ऑफ टाइप पॉइंटर टेस्टिंग डॉट टी, ओके। सो जनरली क्या होता है कि अरे गोलैंग के टेस्टिंग में जो इनबिल्ट टेस्टिंग फ्रेमवर्क क्या करता है कि आपको जितने भी टेस्ट केस है, ओके, टेस्ट केस है, उसको पहला वेरिएबल जो टी है वो पास करता है, जिसके थ्रू आप लॉगिंग कर सकते हो, सब टास्क बना सकते हो, किसी भी टास्क को फेल कर सकते हो, वो सब ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। हाँ, अभी तक तीन कंस्टेंट हो गए, ठीक है। पहला है आप जो फाइल बनाओगे वो एंड होनी चाहिए टेस्ट से, टेस्ट डॉट गो से एंड होनी चाहिए। आपका जो पैकेज है वो भी अंडरस्कोर टेस्ट से एंड होना चाहिए, ठीक है। एंड जो फंक्शन रहेगा, ओके, जो टेस्ट केस रहेंगी, इट शुड स्टार्ट विथ टेस्ट, ओके। एंड यहाँ पे आप कैमल केस फॉलो कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कि यार मुझे इस वे से लिखना है तो ये कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। दिस टेस्ट केस वोंट बी गेट एग्जीक्यूटेड। आपको प्रॉपर वे में उसको लिखना है, ठीक है, कैपिटल ए मतलब कैमल केस लिखना है, ओके। एंड अगेन आप अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हो, बट आई टेंड टू यूज कैमल केस ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ना हमें दिस विल बी स्टार्ट ऑफ आवर टेस्ट केस, तो हम क्या लिखते हैं, टेस्ट डॉट लॉग, ओके। सो दिस इज द टेस्ट केस विच एड द टू नंबर, राइट, एडिशन ऑफ टू नंबर बोल सकते हो, 1 and 2, ओके। जनरली टेस्ट केस जब भी आप लिखते हो तो यहाँ पे तीन चीज़ें हमेशा रहती है, ओके। पहली चीज़ रहती है इनपुट, ओके। सेकंड रहता है उसका रिजल्ट, ओके। एंड थर्ड रहता है एक्सपेक्टेशन, ओके। एक्सपेक्टेशन आप कोई भी कंपेयर कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनपुट क्या रहेगा हमारा, 1 और 2 रहेगा, ठीक है। अगर हम 1 और 2 को ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली हमको रिजल्ट 3 मिलता है, ओके। दिस इज योर एक्चुअल रिजल्ट, ओके। एंड आपको एक्सपेक्टेशन भी सेट करना पड़ता है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, 3 है, ओके। तो आप क्या करोगे, एक्सपेक्टेशन को रिजल्ट के साथ मैच करोगे, ओके। एंड फिर डिटरमाइन करोगे कि यार आपकी टेस्ट केस पास हो रही है या फेल हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें वो वाला पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट, मैथ ऑपरेशन का पैकेज हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैथ ऑपरेशन डॉट ऐड को हम कॉल करेंगे, एंड यहाँ पे मैं हार्ड कोड दे रहा हूँ अभी के लिए, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट रिटर्न मिलेगा, ओके। मुझे इस रिजल्ट को मेरा एक्सपेक्टेशन के साथ कंपेयर करना होगा, राइट। इफ रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल टू 3 होगा, ओके, तो मैं क्या करूँगा कि यार भाई मतलब मेरी टेस्ट केस फेल हो गई, राइट। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा टी डॉट एरर, ओके, कंपैरिजन फेल बोल दूंगा मैं, एडिशन ऑफ टू नंबर यहाँ पे प्रॉपर लिखते हो, ठीक है, एडिशन ऑफ टू नंबर विच इज 1 and 2 is not equal to 3, दिस इज द हार्ड कोडेड, ओके। जब भी आप
एरर इस वजह से आपने अपने टेस्ट केस में मेंशन कर दिया, ओके, तो क्या होगा कि यार आपकी टेस्ट केस फेल हो जाएंगी, ठीक है, एंड दैट्स वाई। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, हाउ टू एग्जीक्यूट दिस टेस्ट केस। जो भी टेस्ट केस हमने लिखी है उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, ओके, जो फोल्डर है मैथ ऑपरेशन के ऊपर, एंड मैं इंटीग्रेटेड टर्मिनल में इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ गो डॉट टेस्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, फाउंड पैकेज मैथ ऑपरेशन वन, ओके, मैंने फाइल को सेव नहीं किया था, सॉरी, ठीक है। इसको और एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। सी, हमारी जो टेस्ट केस थी मैथ ऑपरेशन, इट ऑटोमेटिकली गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अगर आपको वर्बोस आउटपुट देखना होगा तो आप क्या करो, यहाँ पे -v फ्लैग यहाँ पे एंटर कर दो, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट ऐड है जो 0.00 सेकेंड में एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। ऑपरेशन एडिशन ऑफ टू नंबर जो लॉग मैसेज था, राइट। अब हम क्या करते हैं कि यार हम लेट मी चेंज द इनपुट, यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। फेल के सिनारियो में किस वजह से बिहेव करता है, जस्ट टू शो, ओके। तो फेल के केस में भी हमारी टेस्ट केस फेल हो रही है यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें हमने कवर कर ली, फाइल कैसे बनाते हैं, पैकेज कैसे बनाते हैं, टेस्ट पैकेज कैसे बनाते हैं, टेस्ट फंक्शन कैसे बनाते हैं, जो परफॉर्म, जो क्या चेक कर रहा है आपका, एडिशन चेक कर रहा है, राइट। देन देन मैसेज को कैसे डंप करते हैं, ओके, यूजिंग टी डॉट लॉग का यूज़ करके, एंड अगर एरर मैसेज आएगा तो उसको कैसे डंप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी रहता है फॉर्मेटेड, अगर आपको प्रिंट आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप प्रॉपरली इस वजह से भी लिख सकते हो, एडिशन ऑफ टू नंबर विच परसेंट डी यहाँ पे लिख रहा हूँ इज नॉट इक्वल टू 3, राइट। और यहाँ पे आप अपना जो भी है 2 और 3 ऐसे इस वजह से भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं कि यार मैंने अभी कहाँ से इसको एग्जीक्यूट किया है, यहाँ से एग्जीक्यूट किया, राइट, ठीक है। तो अगर मैं एक फोल्डर पीछे अगर जाता हूँ, ठीक है, एक फोल्डर मतलब हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट लोकेशन पे मैं गया, ठीक है, गो यूनिट टेस्टिंग के ऊपर मैं गया, ठीक है। अगर मैं वही कमांड यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो इट वोंट बी एबल टू एग्जीक्यूट द टेस्ट केस, बिकॉज उसको पता ही नहीं कि उसकी टेस्ट केस कहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसा केस में आपको करना क्या है, आपको लोकेशन देनी है, ठीक है, मैथ ऑपरेशन की प्रॉपर इस पे से, तब जाके उसको पता चलेगा कि यार भाई हाँ दैट वन द टेस्ट केस आई नीड टू, मतलब उस वाले लोकेशन से मुझे वो वाली टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और एक चीज़, हम क्या करते हैं कि और एक टेस्ट केस लिखते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए एक टेस्ट केस लिखते हैं। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ 1 2 3 को, कोड को कॉपी कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो या फिर लिख सकते हो। तो टेस्ट ऐड थी, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का एक कुछ तो भी हम लिखेंगे, ओके। सब्ट्रैक्ट में हम सब्ट्रैक्ट का कोड टेस्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 - 2 कितना होता है, -1 रिजल्ट आता है, राइट। सो दिस इज द -1, ठीक है। एंड इसको लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। अब इशू क्या आता है कि लेट मी, नॉट इशू, ठीक है,
अब मुझे क्या करना है कि यार मुझे है ना ऐसी टेस्ट केस एग्जीक्यूट करनी है जो सिर्फ सबट्रैक्ट के एग्जीक्यूट होंगे, ओके, ना कि मुझे टेस्ट की रन करना है, मतलब कि ऐड वाली टेस्ट केस मुझे रन नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं इस वे से जाऊंगा तो क्या होगा कि दोनों टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है, दो टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुई, एक टेस्ट ऐड रन हुई है, दूसरी टेस्ट सब्ट्रैक्ट रन हो गई है, राइट। बट मुझे फिल्टर आउट करना है, मुझे सिर्फ सब्ट्रैक्ट की टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में आप क्या करो, यहाँ पे माइनस रन नाम का एक फ्लैग दे दो, ओके, एंड यहाँ पे सिर्फ आपका टेस्ट केस का नाम लिखो, सब्ट्रैक्ट, दैट्स द ओनली यू हैव टू डू, ठीक है। एंड अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो ओनली सब्ट्रैक्ट की टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुई है यहाँ पे, ना कि एडिशन की टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुई, ठीक है।